हाय एवरीवन, वेलकम टू सीकर्स। आपने रिसेंटली मणिपुर में हुए वायलेंट क्लैश के बारे में सुना होगा। हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। स्पेसिफिक फोकस रहेगा ऑन शूट एट साइट ऑर्डर जो कि गवर्नमेंट ने दिया है। तो चलिए बात करते हैं क्यों ये क्लैश हो रहा है और उसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखिए, सिचुएशन जैसे जैसे वर्स हुई है मणिपुर में, गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऑर्डर दिया है टू शूट एट साइट और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर मिला है इन एक्सट्रीम केसेस। लेकिन ये वो करेंगे, यानी ऐसे जब उन्होंने सब चीज़ें ट्राई कर ली हैं उसके बाद ही शूट एट साइट ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल होगा। यानी अगर उन्होंने वार्निंग दे चुके हैं, वो सब चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद भी वॉलेंस नहीं रुक रहा है, इन दैट केस ओनली। तो देखिए, ये जो ऑर्डर है शूट एट साइट का, ये तब आया जब वॉयलेंट क्लैशेस हुए। और ये क्लैशेस हुए थे ड्यूरिंग जब एक यूनियन है मणिपुर में, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, एटसम बोल देते हैं हम इसे। इन्होंने ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च किया। द मार्च वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टेट्स मतई कम्युनिटी इन एसटी ट्राइब। तो देखिए, इसके पीछे की कहानी क्या है कि जो मतई कम्युनिटी है, ये चाहती है कि इनको एसटी स्टेटस मिले देश में। और ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था मार्च, ये इसके अगेंस्ट हुआ था कि इनको ये स्टेटस एसटी का नहीं मिलना चाहिए। और फिर दो ट्राइब्स के बीच में, कुकी ट्राइब और मतई ट्राइब, इन दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं, जिसकी वजह से वायलेंस होती है मणिपुर में। और उसके बाद ही ये ऑर्डर आता है शूट एट साइट का। तो देखिए, मणिपुर हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द इशू हैड बीन डिसाइडेड ड्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट्स नेग्लिजेंस इन नॉट सेंडिंग द रिकमेंडेशन टू द सेंटर। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा, पहले आप थोड़ी सी स्टोरी समझ लीजिए। स्टोरी ये है कि जो मतई जो ट्राइब है, ये एक काफ़ी बड़ी ट्राइब है मणिपुर की। आप कह सकते हो कि अप्रॉक्स 65% जो पीपल हैं इन दिस स्टेट, वो इसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं। और ये कहते हैं कि जब मणिपुर का मर्जर हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया में, उससे पहले उनके पास ट्राइबल स्टेटस था। तो उनकी इंसेस्ट्रल लैंड है और बहुत सारे ट्रेडिशन हैं, कल्चर हैं। अगर उनको एसटी स्टेटस मिलता है तो वो उन चीज़ों को जो है वो बचा सकते हैं। तो दे आर डिमांडिंग एसटी स्टेटस, राइट। और जो अपोजिशन है, लाइक स्पेसिफिकली कुकी ट्राइब जो है, वो कहते हैं कि इनके पास ऑलरेडी जो है वो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं एक तरह से, तो इनको जो है वो एसटी स्टेटस देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से दोनों ग्रुप्स के बीच में क्लैश होता है। अपोजिशन वाली जो ट्राइब है, कुकी ट्राइब मणिपुर की, अपोजिशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ट्राइब विद इन द मणिपुर ऑन ग्राउंड दैट, क्या कह रहे हैं वो, कि मैतई वर ऑलरेडी डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ पॉपुलेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कि 64-65% ऑलरेडी इस ट्राइब से लोग हैं स्टेट में, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी है उनमें, उनके पास। एडिंग टू देयर मणिपुर लैंग्वेज फाइंड्स अ प्लेस इन 8th शेड्यूल। ये मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं और वो हमारे 8वें शेड्यूल में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्दर सेक्शन द प्रिडोमिनेटली हिंदू मतई जो हैं, दे आर ऑलरेडी क्लासिफाइड अंडर एससी एंड ओबीसी ग्रुप। वो एससी ओबीसी ग्रुप में जो भी सेक्शन आता है उनका, वो ऑलरेडी क्लासिफाइड है और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके हिसाब से। तो इनको एसटी स्टेटस देने की ज़रूरत नहीं है, ये कुकी ट्राइब का कहना है मतई ट्राइब के अगेंस्ट। हाई कोर्ट ऑर्डर स्टैंड्स। हाई कोर्ट ने देखिए इनको ऑर्डर ये कहा कि मणिपुर जो गवर्नमेंट है वो डिले कर रही है। अब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है कि मणिपुर जो गवर्नमेंट है उसने डिले किया है और रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी ही नहीं है। तो एक तरफ मतई ट्राइब के बीच में गुस्सा है कि स्टेट गवर्नमेंट उनको निगलेक्ट कर रही है, और एक तरफ दूसरी ट्राइब है कुकी ट्राइब जो कह रही है कि इनको ये स्टेटस मिलना ही नहीं चाहिए। सो इस वजह से दोनों ट्राइब्स के बीच में क्लैश हुआ है। द हाई कोर्ट ऑर्डर स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ टेंशन बिटवीन कुकीज एंड मतई। तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ये बीच में आ गया है कुकी और मतई ट्राइब के, एंड फाइनली एस्केलेटेड इनटू वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज ओवर द पास्ट फ्यू डेज। दोनों ही कम्युनिटी के बीच में पिछले कुछ दिनों में ये क्लैशेस, वायलेंट क्लैशेस इसी वजह से हुए हैं। एज द सिचुएशन वर्सनड ऑन थर्सडे, द स्टेट होम डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने इशू किया है ऑर्डर शूट एट साइट का इन एक्सट्रीम केसेस, राइट। तो अब हम बात करते हैं, ये पता तो चल गया आपको कि वायलेंस हुई क्यों है, क्लैशेस किस वजह से हुए हैं, राइट। और ऑर्डर शूट एट साइट का क्यों दिया गया है। अब बात करते हैं शूट एट साइट ऑर्डर का। द ऑर्डर जो है वो इशू होता है स्टेट गवर्नर के नाम पे, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन मणिपुर, सीकिंग टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, ताकि स्टेट में पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इस वजह से ये ऑर्डर जो है वो गवर्नर के नाम पे दिया जाता है। and authorize all district magistrates, subdivisional magistrate जो SDM होते हैं, and all executive magistrates, सबको जो है ये ऑर्डर दिए जा चुके हैं by the district magistrate
concerned to issue shoot at sight order. In extreme cases where all forms of persuasion, वार्निंग दी जा चुकी है, रीजनेबल फोर्स जो है वो लगा चुके हैं वहां पर, एंड हैड बीन एग्जॉस्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर CRPC 1973, मतलब वार्निंग भी दे चुके हैं, फोर्स भी लगा चुके हैं, सब करके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी वॉयलेंस नहीं रुक रहा है, देन जो है वो यूज किया जा सकता है शूट इन साइट. एंड सिचुएशन कुड नॉट बी कंट्रोल्ड, ऐसी जगह जहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल नहीं की जा रही है वहां पे. क्लियर? तो किसके नाम पे ये ऑर्डर दिया जाता है? गवर्नर के नाम पे ऑर्डर दिया गया है टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स. अब लॉ क्या कहता है शूट इट साइट के लिए? तो देखिए, अ शूट इट साइट ऑर्डर जो है मे बी पास्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैट्यूटरी पावर relating to arrest or prevention of offences and for disbanding unlawful assemblies under section 4160 and section 149-152 of CRPC. तो देखिए, अनलॉफुल कहीं भी असेंबली हो रही है, ऑफेंस किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट जो है शूटेड साइट जो है वो दिया जा सकता है. तो देखिए, अंडर सेक्शन 46(2) क्या कह रहा है CRPC का कि इफ अ पर्सन, अगर कोई पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट कर रहा है रेजिस्ट द इंडिएबल टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में जो है पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट. तो ऑल एफर्ट में क्या है, शूटेड साइट भी आ गया. और इफ अ सोल्जर fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law, he has committed no offense. तो अगर एक सोल्जर भी जो है वो शूटेड साइट करता है मॉब के ऊपर और उसकी सीनियर के ऑर्डर के को मानते हुए, तो वो उसने भी कोई ऑफेंस नहीं किया, वो भी शूटेड साइट जो है वो कर सकता है. ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट करके मैंने आपको कुछ CRPC के सेक्शन बताए हैं जो कि शूटेड साइट के लिए हैं. तो ये सिचुएशन है. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव कि मणिपुर में क्या चल रहा है, क्यों वॉयलेंस हुए हैं, एंड शूट इन साइट जो है वो ऑर्डर कब दिया जाता है और किसके नाम पे दिया जाता है. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन. थैंक यू सो मच.